नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जून दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और देश भर की बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आज के दिन को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। इंटरनेशनल योगा डे 2024 इस बार श्रीनगर में डल झील के किनारे योग करेंगे पीएम मोदी। पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर। 10th इंटरनेशनल योगा डे 2024 हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसका प्रतिनिधित्व भारत करता है। हर साल योग दिवस की एक थीम निर्धारित की जाती है। इस साल योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, शराब घोटाले से जुड़े केस में मिली जमानत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि इसके बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था। अगला लंच, कतला या रोहू, राहुल ने जन्मदिन पर पूछा, तेजस्वी ने दिया जवाब। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 19 जून को अपना 54वां जन्मदिन मनाया है। इस अवसर पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी। इसका जवाब सांसद राहुल गांधी ने मजेदार तरीके से दिया। उन्होंने तेजस्वी से पूछा कि अगला लंच कतला या रोहू होगा। तेजस्वी ने जवाब में लिखा कि कतला फ्राइड और रोहू झोर होगा। राहुल गांधी ने वाराणसी में मोदी की कार पर चप्पल हमले का किया बचाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 जून को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर चप्पल फेंकने की घटना का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि लोग अब पीएम से नहीं डरते। उन्होंने यह घटना सुरक्षा उल्लंघन के रूप में उल्लेख की है और कहा कि मोदी की मूल अवधारणा नष्ट हो गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें एक सुरक्षा अधिकारी को चप्पल उठाते हुए दिखाया गया था। रूस यूक्रेन जंग रोकी, पेपर लीक नहीं, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। नीट, यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं के पेपर लीक होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है, हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। देश जानता है कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। सो द ऑपोजिशन इज सिंपली नॉट गोइंग टू अलाउ एनी ऑफ दिस आई वॉश दैट इज टेकिंग प्लेस। वी विल मेक श्योर दैट वी पुट सो मच प्रेशर ऑन देम दैट दिस इशू इज रिजॉल्व्ड। मक्का में हज के लिए गए 600 हज यात्रियों की मौत, 90 भारतीय शामिल, देश नहीं आएगा पार्थिव शरीर। मक्का में हज यात्रियों की मौत का आंकड़ा 600 पार पहुंच गया है। मरने वालों में 90 भारतीय भी शामिल हैं। मक्का में मिस्र के सबसे अधिक 300 से अधिक और जॉर्डन के 60 हज यात्रियों की मौत हो चुकी है। मौत की वजह गर्मी बताई जा रही है। यहाँ का तापमान 52 डिग्री तक पहुँचने के बाद ये हालात बने हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर दिया बड़ा अपडेट। देश में परीक्षाओं को लेकर बवाल मचा हुआ है। मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए होने वाली नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है। इसे रद्द किए जाने की मांग उठ रही है। इसी बीच एग्जाम करवाने वाली कंपनी एनटीए ने यूजीसी नेट एग्जाम को रद्द कर दिया है। अब शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीख जल्द ऐलान की जाएगी। इस पेपर में भी गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। नीट पेपर लीक, पटना के छात्र का शॉकिंग कबूलनामा, रात को ही मिल गया था पेपर। नीट यूजी 2024 मामले में पटना से गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थी अनुराग यादव ने कबूल किया है कि उसे परीक्षा से पहले पेपर मिले थे। उसने अपने बयान में यह भी कहा है कि उसे रात भर प्रश्न के आंसर हटवाए गए थे। परीक्षा हॉल में जाने के बाद सभी प्रश्न सेम टू सेम मिले। अनुराग ने अपने बयान में यह भी कहा है कि मेरे फूफा यानी सिकंदर यादवेंद्र ने कोटा से यह कहकर बुलाया था कि परीक्षा के लिए सेटिंग हो गई है। गदर 2 के बाद सनी देओल लाए देश की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म, साउथ के डायरेक्टर संग मिलाया हाथ। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नई फिल्म का ऐलान किया है। उन्होंने तेलुगु डायरेक्टर गोपीचंद मालिनेनी के साथ एक नई फिल्म की घोषणा की है जिसका नाम
SDGM रखा गया है। उन्होंने इसे देश की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म कहा है। फिल्म की शूटिंग और कास्ट एंड क्रू की जानकारी जल्दी शेयर की जाएगी। राहुल गांधी क्यों पहनते सफ़ेद टी शर्ट? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने 54वें जन्मदिन पर सफ़ेद टी शर्ट पहनी और बताया कि यह पारदर्शिता, दृढ़ता और सरलता का प्रतीक है। उन्होंने इसे #व्हाइट टी शर्ट आर्मी कैंपेन के तहत लॉन्च किया और लोगों से अपने ज़िंदगी के मूल्यों के बारे में बताने के लिए वीडियो भेजने का आग्रह किया है। उन्होंने वादा किया कि वो सफ़ेद टी शर्ट उपहार में देंगे। उनका यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने जन्मदिन पर जगन्नाथ मंदिर में की पूजा। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत, 60 से ज़्यादा लोगों का इलाज जारी। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से बुधवार रात 25 लोगों की मौत हो गई है। 60 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग 200 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई है। इसमें मेथेनॉल मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के 2 आतंकवादियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर में 19 जून को 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर दीपक मोहन ने 20 जून को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे।